देखो कहां कांटा है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सुराख पर से अंगूठा उठाया तो फौरन ही सांप निकलकर खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप को खिताब करते हुए कहा, ऐ काले सांप, तूने मेरे दोस्त के अंगूठे पर डस कर मुझे तकलीफ पहुंचाई है। सांप बहुत ही काला और खौफनाक किस्म का था। वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर देखकर झुका और गाड़ से बाहर निकलकर चला गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआबे देहन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के अंगूठे पर मल दिया। अल्लाह की शान, जलन फौरन जाती रही। इसके बाद दोनों आराम फरमाते रहे। जब सूरज डूब गया और चारों तरफ अंधेरा फैल गया, हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के गुलाम आमिर बकरियों का रेवड़ लेकर आ गए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु बाहर निकले। आमिर ने तुरंत दूध दुहकर हजरत अबू बकर को थमा दिया। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर वह प्याला बढ़ा दिया। पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया, फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने, फिर दोनों सैराब हो गए। इतने में हजरत अब्दुल्लाह बिन अबू बकर और हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु आ गए। दोनों ने करीब आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को सलाम किया। हजरत अस्मा खाना लाई थीं। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना रख दिया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे से पूछा, बेटे, कुछ कुफ्फारे कुरैश का हाल सुनाओ। आज का पूरा दिन उनके लिए कैसा बीता? हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु ने बताया, प्यारे अब्बा, सुबह के वक्त जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु बिस्तर पर से उठे तो कुफ्फार ने उन्हें घेर लिया। उनसे पूछा गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? उन्होंने लाइल्मी जाहिर की तो उनको बड़ा गुस्सा आया और हजरत अली को मारना शुरू कर दिया। पहले कैद किया, फिर कुछ सोच समझकर आपको रिहा कर दिया। तमाम कुफ्फार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले आने से बहुत हैरान थे। वे सब हमारे मकान पर आए थे। मैं घर पर मौजूद न था। अस्मा थी। वे अस्मा से पूछने लगे, तेरा बाप कहाँ है? उसने कहा, मुझे खबर नहीं। जालिम अबू जहल ने गुस्से में आकर एक जोर का तमांचा मारा, जिसके लगने से उसके कान की बाली गिर गई। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को इतना सुनते ही जोश आ गया। बोले, बदबख्त अबू जहल, तेरी कजा तेरे सर पर मंडला रही है। हजरत अस्मा समझ गई कि अब्बा जान को तमांचा लगने का जानकर तकलीफ पहुंची है, इसलिए वह जल्दी से बोल पड़ी, अब्बा जान। अबू जहल ने धीरे से तमांचा मारा था। अबू बकर ने जोश में भरकर कहा, मगर उस मलून को मेरी बच्ची के मारने का क्या हक था? काश अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलवार उठाने का हुक्म दिया होता तो मैं उस बुज़दिल मरदूद से जाकर इंतकाम लेता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे भाई, हमारा और तुम्हारा और मुसलमानों का बदला अल्लाह लेगा। अल्लाह के सुपुर्द करो, वह बेहतर बदला लेने वाला है। यह सुनकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु नर्म पड़ गए। उन्होंने फरमाया, मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। अल्लाह मेरी बेटी का बदला लेगा। अच्छा अब्दुल्लाह, फिर क्या हुआ? हजरत अब्दुल्लाह ने कहा, जब उन्हें आप दोनों का पता न चला तो तमाम मक्का वालों को खोजने और तलाश करने का हुक्म दिया। लोग हर तरफ दौड़े, ऊंटों और घोड़े पर सवार होकर दूर तक गए, पर सब नाकाम रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशा अल्लाह नाकाम ही रहेंगे। अब ये सब बैठ गए और सब ने मिलकर खाना खाया। खाना खाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने अब्दुल्लाह से कहा, प्यारे बेटे, जाओ और अपनी बहन को भी ले जाओ। कल रात को फिर आना और कुफ्फारे कुरैश की तमाम खबर सुनाना। हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत अस्मा रजी अल्लाहु अन्हा दोनों सलाम करके चले गए। उनके चले जाने के बाद हजरत अबू बकर ने आमिर से कहा, आमिर, तुम बकरियों का रेवड़ लेकर उनके पीछे इस तरह से जाओ जिससे कि इन दोनों के पैरों के निशान मिट जाएं। आमिर ने कहा,
ऐसा ही होगा मेरे हुजूर। अब आमिर रेवड़ लेकर चला। सबके चले जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने ईशा की नमाज पढ़ी और एक साफ चट्टान पर चादर बिछाकर रात भर आराम फरमाते रहे। सुबह में जागे, जरूरतें पूरी की और सुबह की नमाज पढ़कर फिर गारे सौर में जा छिपे। जब सूरज निकलने लगा तो दोनों ने देखा कि एक बड़ी मकड़ी ने गाड़ के मुंह पर आकर झाला बनाना शुरू किया। जब झाला तन कर उसने तमाम गाड़ का मुंह ढक लिया तो एक और चली गई। उसके जाने के बाद ही 2 कबूतर आए और गाड़ के करीब घोंसला बनाने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देखकर कहा, ऐ साथी, तुमने अल्लाह की हिकमत देखी? हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, हां देखी। मकड़ी का झाला तन कर चले जाना, कबूतरों का घोंसला बनाना बेवजह नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने ठीक समझा। ख्याल होता है कि कुफ्फारे कुरैश फिर हमारी खोज में इस तरफ आने वाले हैं, इसलिए कुदरत ने हमारी हिफाजत का इंतजाम कर दिया है। हजरत अबू बकर बोले, लेकिन एक कमजोर मकड़ी का जाला बनाना और जंगली कबूतरों का घोंसला बनाना, इससे हमारी क्या हिफाजत हो सकती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपनी हिकमत के भेद को खुद ही जानता है, हम उसकी तह तक नहीं पहुंच सकते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु कुछ कहने वाले ही थे कि कबूतर फड़फड़ाए और उड़ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, होशियार, दुश्मन आ पहुंचे। अब दोनों चुप हो गए। उन्हें गार के बाहर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। उस वक्त सूरज सर पर चमक रहा था, लू भी चल रही थी और धूप भी तेज थी, पर गाड़ के भीतर अब भी अंधेरा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु खामोश बैठे कदमों की छाप सुन रहे थे। आवाज बढ़ती हुई आ रही थी। यह बहुत से लोगों के कदमों की छाप थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने बड़े धीरे से कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ्फार सर पर आ पहुंचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु चुप हो गए। अब कदमों की आवाज इतने करीब आ गई थी कि लगा दुश्मनों ने इन्हें खोज लिया है और उनकी तलाश में गारे सौर तक आ गए हैं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने घबराकर सर उठाया और ऊपर नजर करके देखा तो अबू जहल, अबू लहब और अबू सुफियान सामने खड़े थे। इस तरफ उनकी पीठ थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने ही आ गए। अगर ये अपने पांव की तरफ नजर कर लें तो हम नजर आ जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली देते हुए कहा, बिल्कुल न डरो, यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब हमारे साथ अल्लाह है तो किसी का कैसा डर। हजरत अबू बकर कुछ कहने वाले ही थे कि किसी ने कहा, ऐ कुरैश के सरदारों, इससे आगे पता नहीं चलता, या तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी यहीं कहीं छिप गए हैं या आसमान पर उड़ गए हैं। अबू जहल ने कहा, यहीं तलाश करो, यहीं कहीं छिपे होंगे, आसमान पर उड़कर नहीं जा सकते। इसके बाद आवाज बंद हो गई, सिर्फ कदमों की छाप सुनाई दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर समझ गए कि लोग उन्हें तलाश कर रहे हैं। कुछ देर बाद किसी ने कहा, तमाम पहाड़ियां छान मारी, कहीं पता नहीं मिला, न जाने वे कहां गुम हो गए। अब्बू सुफियान की आवाज आई, हमने पहाड़ का चप्पा चप्पा छान मारा, वे उस जगह नहीं है। सुरागरसानों ने हमको धोखा दिया है। अजब नहीं जो ये उन दोनों से मिल गए हों और हमको धोखा देकर दूसरी तरफ ले आए हों। अबू जहल ने कहा, मुझे इन सुरागरसानों पर इत्मीनान है, ये हमें कोई धोखा नहीं दे सकते। एक सुरागरसा ने कहा, हुजूर, हम यकीन दिलाते हैं कि हमने आपको धोखा नहीं दिया, बल्कि पैरों के निशान का सुराग लगाते हुए ठीक तौर पर लाए हैं, मगर यहां आकर निशान गायब हो गए हैं। वलीद ने कहा, इस गार में तो देखो, शायद इस गार के अंदर छिपे हों।
हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु यह सुनकर बेचैन हो उठे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इशारे से तसल्ली दी। बाहर अबू जहल वलीद का जवाब दे रहा था कि यह गाड़ तो बरसों से खतरनाक हालत में पड़ा है, कोई इंसान इसमें घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता। अबू सुफियान बोल पड़ा, क्या तुमने मकड़ी का जाला नहीं देखा? अगर कोई इंसान गार के अंदर दाखिल होता तो यह जाला सही सालिम रहता। देखो, एक तार भी नहीं टूटा है।